नमस्कार सभी को, मैं आशीष राजौरिया आपके अपने चैनल एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चलिए अब हम अपना चैनल प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट करते हैं। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो होती है रहा है, रहे हैं, रही है। और यदि हम इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन में आपको सेंटेंस में इज, एम, आर और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म मिलेगी। यदि आपको ऐसा सेंटेंस दिखता है तो वह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ये तो रही बात पहचान की और आइडेंटिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं, और उसके रूल के साथ हम एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। तो बच्चा, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका रूल होता है, फॉर्मेशन होता है सेंटेंस के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये तो हो गया रूल। लेकिन अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इसमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका यूज़ हम कैसे करेंगे, कहाँ पर इज लगेगा, कहाँ पर आर लगेगा, कहाँ पर एम लगेगा, कैसे पता चलेगा। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगाएंगे। ठीक है ना बेटा। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, यदि आप लोग पहली बार इस पार्ट को देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आप सबसे पहले लास्ट वाली वीडियोस देख के आएँ, तब ही आपको समझ आएगा कि हम एक्चुअल में यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर क्या रहे हैं, क्या इज, एम, आर है, क्या है, सब कुछ उस समय समझ में आएगा। पहले आप पीछे वाली वीडियो देख के आएँ। चलिए, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका रूल है। मैंने जब बताया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। चाहे सब्जेक्ट सेंटेंस कोई सा भी हो, चाहे नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, डबल इंटेरोगेटिव हो या सिंपल सेंटेंस हो, यदि आई सब्जेक्ट है तो एम का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा। अब इसका एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे वह नदी में नहा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ बाथिंग इन द रिवर। वह नदी में नहा रहा है, ही इज़ बाथिंग इन द रिवर। सिंपल सा सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मेशन होता है भाई, सीधी सी बात है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट लगा दें, वही आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्योंकि नॉट लगाते से ही सेंटेंस कैसा हो जाता है, नेगेटिव यानी नकारात्मक। यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, हमारा नेगेटिव सेंटेंस तैयार है। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये रूल है। रूल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। हमने सिंपल सेंटेंस अभी क्या बनाया कि वह नदी में नहा रहा है। अब इसी का अगर हम नेगेटिव बनाए कि वह नदी में नहीं नहा रहा है, तो क्या होगा, ही इज नॉट बाथिंग इन द रिवर। ही इज नॉट बाथिंग इन द रिवर, दैट इज द नेगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो कैसे बनता है, स्टार्टिंग में क्या आता है, क्या वह ये कर रहा है, क्या उसने ये किया, इस तरीके से सेंटेंस, क्या से हम सेंटेंस पूछते हैं। तो जब हम क्या से सेंटेंस पूछते हैं तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम सामने रख देते हैं और उस क्या का मतलब उससे पूरा हो जाता है हेल्पिंग वर्ब से। तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वो आगे आ जाएगी। सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म होती है फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब सेंटेंस हमने क्या बोला था कि वह नदी में नहा रहा है। अब अगर उसी सेंटेंस को मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बोलूं तो क्या बोलूँगा, क्या वह नदी में नहा रहा है। मैंने पूछा है, क्वेश्चन किया है, क्या वह नदी में नहा रहा है, तो जवाब कुछ भी आ सकता है, हाँ या ना में कुछ भी आ सकता है। लेकिन इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इज ही। अब मैंने इज क्यों लगाया, क्योंकि वह ही जो है सिंगुलर है, इसीलिए हमने इज लगाया। तो
इज़ ही बाथिंग इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क। बेटा क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगाना, ये पंक्चुएशन है सारे, इनको लगाना ना भूलें। ये जितने भी साइन हैं, फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, जहाँ लगता है वहाँ हमें लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस का मीनिंग भी चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा सेंटेंस फॉर्मेशन रूल है। वो क्या है कि जो हमने इंटेरोगेटिव का रूल बनाया, सिंपली उसमें सब्जेक्ट के बाद आप नॉट जोड़ दिए बस। किसके बाद? जो हमारा सब्जेक्ट है इंटेरोगेटिव, जो इंटेरोगेटिव हमने रूल बनाया था उससे पहले, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही रूल में हम केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। आप देख पा रहे होंगे नीचे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी फोर्थ फॉर्म का मतलब है आईएनजी वाली फॉर्म। यही सेंटेंस जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया था कि वह नदी में नहा रहा है, वह नदी में नहीं नहा रहा है, क्या वह नदी में नहा रहा है, तो अगर इसी सेंटेंस को अब मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बोलूं तो क्या होगा? क्या वह नदी में नहीं नहा रहा है? क्या वह नदी में नहीं नहा रहा है? तो क्या बनेगा? इज़ ही नॉट बाथिंग इन द रिवर, ही इज़ नॉट बाथिंग इन द रिवर। मैं आपको एक ही एग्जाम्पल बार बार इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन वर्ड जोड़ना है इंटेरोगेटिव के रूल के आगे बस। जो हमारा इंटेरोगेटिव रूल है यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस रूल के आगे हमें केवल क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे हम, वही हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, है ना, ये सब जो वर्ड्स हैं वो आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब इसी सेंटेंस को जब मैं बोलूँ जो हमने अभी तक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया है कि वह नदी में नहा रहा है, तो इसको अगर मैं डबल इंटेरोगेटिव बनाऊँ तो क्या बनेगा? उसमें हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो वह नदी में कैसे नहा रहा है, वह नदी में कहाँ नहा रहा है, वह नदी में कब नहा रहा है, इस तरीके से। तो हम सेंटेंस लेते हैं वह नदी में कैसे नहा रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हाउ, कैसे का हाउ होता है, हाउ इज़ ही बाथिंग इन द रिवर, और क्वेश्चन मार्क, हाउ इज़ ही बाथिंग इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क, दैट इज़ द सेंटेंस ऑफ डबल इंटेरोगेटिव। ये आपका था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। जाते जाते मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।